सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल एंड ये जो हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे थे एडमिन पैनल के साथ, उसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें जो मैं करूँगा उसको समझने के लिए तुम्हें पहला पार्ट देखना पड़ेगा। अगर तुम नहीं देखा है तो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन के ऊपर आई बटन है, वहाँ पे भी मिल जाएगा तुम्हें। तुम जाके देखो उससे पहले और उसमें जो टास्क दिया वो करो, ठीक है। और जिन लोगों ने उस वीडियो को देख रखा है फिर वो इस वीडियो पे हैं, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि सबसे पहली चीज़, मैंने उस वीडियो के एंड में बोला था कि तुम्हें कुछ चीज़ें खुद बनानी है। जिन्होंने बना लिया है ऑल द बेस्ट, बट जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें एक जिप फाइल है, उससे डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस तरीके की फाइल तुम्हें मिलेगी। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम्हें कुछ इस तरह का फोल्डर मिल जाएगा, माय पोर्टफोलियो। इसके अंदर तुम्हें 3 फाइलें मिलेंगी। पहला इमेजेस फोल्डर, तो तुमने जो यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था htdocs के अंदर, जो कि हमने रखा हुआ है यहाँ पे इमेजेस, इस फोल्डर को इससे रिप्लेस कर देना है। एंड देन index.php, इसको इस index.php से रिप्लेस कर देना है। और जो my portfolio.sql है, ये बेसिकली डेटाबेस की फाइल है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसके लिए तुम्हें बेसिकली यहाँ जाना है, माई पोर्टफोलियो में अपना पुराना जितना है सबको सिलेक्ट करना है, सभी को, एंड देन ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने का मतलब डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट पे जाना है, जो एक्सपोर्ट के बगल में है, चूज़ फाइल पे जाना है, अपनी वो जो एसक्यूएल फाइल मैंने दी है उसको सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ से गो कर देना है, तो फाइल अपलोड हो जाएगी डेटाबेस में। तो ये चीज़ें करने के बाद तुम रेडी हो जाओगे परफेक्टली इस वीडियो को देखने और समझने के लिए। तो बेसिकली ये चीज़ें करते ही तुम्हारा ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है फ्रंट एंड, ये सारा डायनेमिक हो जाएगा, सारा डेटाबेस से आ रहा है। यहाँ तक कि पीछे का जो वॉलपेपर है वो भी डेटाबेस से आ रहा है। तुमने ध्यान दिया होगा मैंने चेंज कर दिया या, और मैंने इसमें से सर्विस सेक्शन हटा दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पोर्टफोलियो वेबसाइट में सर्विस होनी चाहिए अगर कोई फर्स्ट टाइम बना रहा है तो। सो या, एंड ये सब चीज़ें होम, अबाउट, रिज्यूमे, पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो में तुम्हारे प्रोडक्ट है जो कि तुम ऐड कर सकते हो, ये भी दोनों डाटाबेस से ही आ रहा है। तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें इसकी इमेज दिखेगी, एंड अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें इसका लिंक मिलेगा। एंड देन कॉन्टैक्ट, या सो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी उस फाइल में। जो तुम्हें मैंने करने के कहा वो करोगे तो सारी फाइलें बनी बनाई मिल जाएंगी तुम्हें, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब बेसिकली काम करना है एडमिन पैनल पे। तो अब हम एडमिन पैनल पर स्विच करते हैं। सो या, दिस इज़ आवर एडमिन पैनल, बट हम इन सभी चीज़ों को यूज़ नहीं करने वाले, हमें एडमिन पैनल को सिंपल रखना है। तो सबसे पहले किसी भी एडमिन पैनल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है लॉगिन। ज़ाहिर सी बात है, यूज़र कोई भी अगर एडमिन पैनल को एक्सेस कर पाएगा तो कोई भी तुम्हारी वेबसाइट को चेंज कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम बनाएंगे लॉगिन। तो हम लॉगिन वाला पेज देख लेते हैं। इट्स क्वाइट गुड, इट्स लुकिंग गुड। तो अब मैं क्या करता हूँ, जाके इसको मॉडिफाई करता हूँ। एडमिन फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं login.php ढूंढता हूँ पेजेस में, ओके। एंड देन इट्स नॉट ऑन पेजेस, इज इट? इट्स ऑन एग्जाम्पल्स, ओके। पेजेस, एग्जाम्पल्स, लॉगिन HTML। मैं इसको कट कर लेता हूँ, देन मैं इसको पेजेस में मैं इसको एडमिन फोल्डर में ला के पेस्ट कर देता हूँ, ओके। एंड देन आई एम गोना रीनेम इट login.php, ओके। अब मैं इस चीज़ को एक्सेस करता हूँ, login.php, ओके। तो तुम अब देखोगे इसका सारा स्टाइल चला गया, और जाहिर सी बात है क्योंकि हमने इसको मूव किया कहीं और से कहीं और, तो उसको फाइलें ही नहीं मिल रही होंगी जहाँ से CSS VSS अप्लाई करेगा उन सब चीज़ों पे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये प्लगइन का फोल्डर है। प्लगइन्स के अंदर फॉन्ट और सब सब यहीं से एक्सेस कर रहा है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा, ये यहाँ से ऐसे हटा दूँगा और नीचे आते हैं
हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अगर तुम्हें दिख रहा हो मैंने फॉन्ट बड़ा कर रखा है, मैं इससे ज़्यादा बड़ा करूँगा तो बहुत ही अजीब हो जाएगी स्क्रीन, इसलिए मैं नहीं कर रहा। index.php ऑफ कोर्स, और हम नेम चेंज कर रहे हैं, हमें एडमिन एलटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए माई पोर्टफोलियो। ओके, to manage, sign in to manage your portfolio, or I can see that like admin panel। ठीक है, और हम नीचे आते हैं, ये तो फॉर्म है जिसके तो हम करेंगे, तो और नीचे आते हैं, नीचे नीचे नीचे, और हमें ये सोशल मीडिया लॉगिन वाली चीज़ नहीं चाहिए बिकॉज वी डोंट नीड दैट, ये कभी और के लिए रखते हैं। और नीचे आते हैं फॉरगेट पासवर्ड, आई डोंट थिंक सो। रजिस्टर न्यू ईमेल की भी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ लॉगिन करवाना है। अरे जाओ, इसको भी हटाओ। तुम समझ रहे हो मैं क्या करूँ, मैं डायरेक्टरी चेंज करूँ। डबल डॉट स्लैश का ये मतलब है कि बैकवर्ड्स में जाओ 2 फोल्डर और वहाँ पे डिस्क ढूंढो, क्योंकि ये अंदर था, पेजेस के अंदर, एग्जाम्पल्स के अंदर था, तो मैंने इसे बाहर ले आया एडमिन फोल्डर के अंदर। दैट्स व्हाई मैं चीज़ें हटा रहा हूँ। मैं रिफ्रेश करूँगा तो उम्मीद है जैसा मैं देखना चाहता हूँ ये वैसे ही दिखेगा। बिल्कुल परफेक्ट। सिंपल सा लॉगिन बॉक्स एक तुम्हें दिख रहा है जहाँ पे तुम्हें ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है एंड देन साइन इन करना है। कूल, ठीक है। तो इस पेज का टाइटल सबसे पहले हम चेंज कर देते हैं। टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे एडमिन पैनल लिख देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। दैट्स परफेक्टली वर्किंग। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक यूज़र सेक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले न्यू, देन यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडमिन, यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, यहाँ लिखता हूँ ईमेल, यहाँ लिखता हूँ पासवर्ड। हमें इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूज़र नेम और ईमेल आईडी और पासवर्ड ही चाहिए। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड देन इनकी साइज़ दे देता हूँ 255 ओके, एंड देन सेव कर देता हूँ। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक एडमिन नाम का आ गया। अब इसके अंदर मैं अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड स्टोर करा देता हूँ। admin@myportfolio.com and password is admin123 and simply go। ठीक है, तो ये चीज़ें बन गई। अब हम जल्दी से इसको भी बना लेते हैं। अब इसका जो फॉर्म वाला हिस्सा था, पेज था, ये रहा। वेट अ मिनट। तो इसका जो हमारा फॉर्म वाला हिस्सा था ये रहा, ठीक है। इट्स लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली ये मेथड पोस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्शन जो है वो हमें चेंज करना है। इसमें एक्शन दे रखा है, मेथड दे रखा है। मैं एक्शन हटा देता हूँ क्योंकि हम सेम पेज पर करेंगे तो हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी नीचे आते हैं तो इनपुट टाइप ईमेल है, ठीक है। यहाँ पे नेम नहीं दे रखा तो मैं नेम दे देता हूँ, नेम ईमेल, एंड देन हम पासवर्ड वाले सेक्शन पे आते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड, यहाँ पे भी नेम नहीं दे रखा तो मैं नेम देता हूँ, नेम पासवर्ड, सेव। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं परफेक्टली, ठीक है। बटन टाइप सबमिट, क्लास बटन प्राइमरी, साइन इन, ओके परफेक्ट। तब हम ऊपर आते हैं, इसी पेज के लॉगिन पेज, ठीक है। यहाँ पे करते हैं जो चीज़ें करनी चाहिए हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस को लिंक करेंगे। तो डेटाबेस तुम्हें याद है तो हमने बनाया, तो हम एक अलग से फाइल नहीं बनाने वाले अब एडमिन पैनल के लिए, हम उसी को लिंक करेंगे। तो उसको लिंक करेंगे हम, चलो लिंक करते हैं।
रिक्वायर, तो मैं यहाँ पे एड्रेस दूंगा, पीछे जाओ, पीछे जाके इंक्लूड्स फोल्डर में जाओ, इंक्लूड में जाके db.php को लिंक करो, सिंपल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ। इफ इस सेट, क्या सेट हो रखा है, अगर $_post सबमिट और ऐसे लॉगिन सेट हो रखा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखें, माय बैड, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखें, नहीं तो ना दिखें, सिंपल। तो मैं यहाँ पे इको करवा लेता हूँ, वॉकिंग। ठीक है, और मैं नीचे यहाँ फॉर्म पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे बटन पे नेम आई गेस नहीं दिया, ओके, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, लॉगिन। ओके देन मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलता, बट मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वॉकिंग मिल रहा है। ओके परफेक्ट, वॉकिंग। तो मैं ये पासवर्ड के आगे रिक्वायर्ड भी लिख देता हूँ, ताकि यू नो इट मस्ट नीडेड टू बी लॉगिन, तो ये कोई ब्लैंक एंट्री ना कर पाए। ऐसे चीज़ तुम PHP के साथ भी कर सकते हो, बट ओके। तो अब हम ऊपर आते हैं, तो हम जल्दी से क्वेरी बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, अब तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ईमेल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें मैं $post जो ईमेल आ रहा है उसको रख लेता हूँ, एंड जो $पासवर्ड आ रहा है उसको रख लेता हूँ, पासवर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेरी बनाता हूँ, क्वेरी इज इक्वल टू select all from admin where email is equal to $email and where is and password is equal to $password, run MySQLi query $db $query, oh sorry, spelling mistake, एंड देन मैं इसको फैच करा लेता हूँ, डेटा इज इक्वल टू MySQLi, क्योंकि सेम यूज़र नेम और पासवर्ड से एक ही आईडी होगी, तो मुझे बार बार इसे लूप में चलाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बस एक ही डेटा चाहिए, तो दैट्स वाई फैच MySQLi फैच एरे $, ओके देन, और अगर इसमें नहीं है तो इसको एरे मिल जाएगी। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, या इसको नहीं लिखते, ये अभी तुम्हें समझ आने की जरूरत नहीं है मुझे। तो अब हम चेक करेंगे, इफ काउंट $डेटा अगर बड़ा है 0 से, मतलब उसके अंदर एरे है, एरे का साइज जो है 0 से बड़ा, जाहिर सी बात है उसके अंदर डेटा होगा, और उसके अंदर डेटा होगा मतलब वो सही होगा, और नहीं होगा तो इको हो स्क्रिप्ट अलर्ट इनकरेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड।
इससे मैं इधर रखता हूँ। और अगर सही हो तो रिडायरेक्ट हो जाए। विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू इंडेक्स डॉट php। और मैं इसके अंदर जो एडमिन फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट html है उसको मैं इंडेक्स डॉट php लिख देता हूँ। हम से चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि इनकरेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड। आई नो दैट काउंट मस्ट बी एन एरे। वार्निंग है एक्चुअली, तो वार्निंग वाली कोई दिक्कत नहीं, हम इसको हाइड कर देंगे तो डजंट मैटर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे admin@myportfolio.com पासवर्ड admin123। मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा तो तुम देखोगे कि कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? इसे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए था। Why it's not redirecting? Oh sorry, index.php को मैंने ऐसे बाहर लिख रखा है, my bad। तो तुम देखोगे हम index.php पे रिडायरेक्ट हो गए। या इट्स वर्किंग देन। तो अब हम यहाँ पे सेशन वेशन वाली चीज़ें सब बना लेते हैं। मैं यहाँ पे सेशन बना लेता हूँ। सेशन इज यूजर logged in true। ओके, और इस यूजर लॉग्ड इन ट्रू हो जाए। ईमेल आईडी में वैल्यू आ जाए ईमेल आईडी की, पोस्ट ईमेल, दैट्स इट। और इसके लिए हमें सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक जगह नहीं करूँगा, एक्चुअली मैं हर जगह करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो db.php फाइल हमने बनाई है उसमें जाऊँगा, क्योंकि हर जगह लिंक्ड है। और इसके ऊपर सेशन स्टार्ट लिखूँगा, क्योंकि हमें सेशन यूज करने के लिए सबसे पहले ये लिखना होता है, सेशन स्टार्ट। ओके, तो मैं वापस से पीछे आता हूँ। आई नो दैट। और इस वाली चीज़ को हटाने के लिए भी हम एक चीज़ कर लेते हैं, एरर रिपोर्टिंग 0। तो जिससे कि ये भी मतलब कि वार्निंग्स हैं ये हाइड हो जाएंगे। आई नो दैट। ठीक है, तो अब इसमें पासवर्ड डालता हूँ, करेक्ट क्रेडेंशियल डालता हूँ, जो कि है admin@myportfolio.com, पासवर्ड admin123। जब साइन इन करते हैं तो यार इट्स वर्किंग फाइन। हम index.php पे रिडायरेक्ट हो गए। ओके कूल। तो अब हमें बेसिकली इसको कस्टमाइज़ करना है हमारे नीड के अकॉर्डिंग, है ना। इतना चीज़ तुम्हें समझ में आ गया होगा। हमने कैसे किया, लॉगिन पैनल हमने बना लिया एक। एक्चुअली हम यहाँ पे एक और अगर रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, जो कि होगा नेम, बिकॉज यू नो दैट नेम दिखाना ज़रूरी है। आईडी, ईमेल, स्ट्रक्चर, नेम, एक्चुअली फुल नेम वाचर 255। Save it, insert it, update it, I'm sorry। ओके परफेक्ट। तो अब हमें बेसिकली इसको कस्टमाइज़ करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं
index.php में। इसमें बहुत सारी फाइल है जिनका यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, तो हम डिलीट करेंगे, बट अभी रहने देते हैं। अभी मैं मिनिमाइज़ करता हूँ प्लगइन्स को, मिनिमाइज़ करता हूँ प्लगइन्स को, और ये फाइल है जिनको हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब बेमतलब की फाइलें हैं जो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाएंगे इस वक्त। तो just selected, delete it, move to recycle bin, whatever, I don't care। ठीक है, और ये एग्जाम्पल मैं इसको भी हाइड कर लेता हूँ ताकि भरा भरा ना लगे उतना। ओके, सो ये हमारा एडमिन वाला है ट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे index.php जो कि ये रहा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा एडमिन पैनल डैशबोर्ड। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो भी जिनका हम यूज़ करेंगे और वो भी जो हमारे किसी काम के नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इनमें जितनी चीज़ें सबको हटा देते हैं। तो चलो नीचे आते हैं, ये राइट नैव बार है, तो मैं यहाँ से सभी चीज़ों को हटाऊँगा। जाहिर सी बात है, डैशबोर्ड को हमें यहाँ पे डैशबोर्ड की ज़रूरत नहीं है। डैशबोर्ड वर्जन 1 वर्जन 2, ओके, देयर आर द वर्जन्स ऑफ डैशबोर्ड्स। लेट्स गो डैशबोर्ड 3, ओके कूल, पर हमें ज़रूरत नहीं है। अगेन डैशबोर्ड देखो डिपेंड करता है कि तुम उसका यूज़ क्यों करना चाहते हो, उसके हिसाब से तुम कस्टमाइज़ करोगे, है ना। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं खाली करूँगा इसे, क्योंकि मुझे यूज़ नहीं करना उसे अभी बेमतलब में। तो आई जस्ट नीचे 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 हैशटैग ड्रॉप डाउन आइटम, okay, this is top bar I guess, okay, sidebar, main sidebar container, यहाँ पर मुझे लिखना है एडमिन पैनल, ओके। यहाँ पे अलेक्जेंडर पीएस की जगह हम नेम प्रिंट कराएंगे, तो बट अभी के लिए मैं स्टैटिकली लिख देता हूँ मोनो गिरी, एंड नीचे और साइड बार मेनू डैशबोर्ड, देयर इज अ डैशबोर्ड, और इसका जो लिंक होना चाहिए वो होना चाहिए index.php, और इसके अंदर ये एक अनऑर्डर लिस्ट दिख रही है, तो मैं इस लिस्ट को हटाता हूँ, वी डोंट नीड दैट। सेव करते हैं और मैं वापस से नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे विजेट्स हैं, मैं इसको भी अनहाइड करता हूँ। देन लेआउट ऑप्शन है, देन चार्ट्स हैं, देन यूआई एलिमेंट्स हैं, देन नैव बार ट्री हैं, देन ये हैं, देन टेबल्स हैं, ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो फाइनली ये ख़त्म हुए, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। लाइक दैट, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ही है सिर्फ, जो कि है डैशबोर्ड। ओके, ये index3.html है, मुझे index.php खोलना है, मैं खोल लेता हूँ इसको। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे खाली हो चुका है, और ये अभी भी बट एरो दिख रहा है बीच में बेमतलब का, तो मैं इस एरो को ज़रा हटा दूँ। nav link index, nav item has tree view,
नोप, nav आइकन, ओके सो परफेक्ट। ठीक है, और ये एक्टिव है, अगर मैं एक्टिव को हटाऊंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी वांटेड, सो परफेक्ट। तो नैप बार हमने यहाँ से ठीक कर लिया। अब हमें यहीं पे इन सब चीज़ों को भी हटाना है इसी तरीके से। तो हम यहाँ पे आएंगे कंटेंट पे, अब हमारा डैशबोर्ड है। ओके सो या ये क्रम बार है, ऊपर वाली बार जो तुम देख रहे हो, तो इसको छोड़ते हैं, अभी नीचे आते हैं। हमें इसकी ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो हम यहाँ आएंगे। ओके कंटेंट के अंदर सभी चीज़ें हैं, तो इस सब चीज़ों में भी टाइम जाता है। तुम सोच रहे हो कि अगर बैठे बैठे था, नो इट्स नॉट दैट मच इजी, इट्स easy but it's not that much easy, it was complicated sometimes. Okay, I'm gonna remove it, refresh it. Okay, perfect. अब I have another row. Okay, perfect. It's cleaner now. मैं आप लिख देता हूँ copyright 2020 to 2020 doesn't need it. यहाँ आप लिख देता हूँ मोनोगिरी। परफेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ क्लीन कर लिया है। अब हमें ये टॉप बार तो रह गया, टॉप बार को भी ज़रा ठीक कर देते हैं क्योंकि वो अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा हमें, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको पेज में रखना बेमतलब का ही काम है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं उनको हटा दो। आई मीन okay, it's cleaner. What the hell is that?
तो बेसिकली अब हम यहाँ पे लॉग आउट का लिंक बना देते हैं डॉट बैक में जाके इंक्लूड कौन से बैक में चला गया, बैक में जाएगा तो उसको मिलेगा इंक्लूड, वहाँ इसको मिलेगा लॉग आउट डॉट php, जो कि अभी हमने नहीं बनाया बट इन फ्यूचर। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ओके, लॉग आउट। तो अभी पहले हम एक काम करते हैं, लॉग आउट बना ही लेते हैं, है ना, लॉगिन सिस्टम पूरा कंप्लीट करते हैं पहले। तो मैं इंक्लूड वाले फोल्डर में जाऊँगा, जो कि मेन फोल्डर में, यहाँ पे फाइल बनाऊँगा logout.php, ठीक है। देन रिफ्रेश करते हैं, देन लॉग आउट पे जाते हैं। तो ये पहले से किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है, वेरी रॉन्ग थिंग। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अच्छा डेटा विडजेट हम इसको यहाँ से हटा देंगे, we want to remove it this too, and remove this too, and I'm gonna just refresh it and then click it। तो तुम देखोगे ये रिडायरेक्ट हो चुका, ठीक है। तब हमें बस बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, सेशंस को डिस्ट्रॉय करना है, php सेशन डिस्ट्रॉय, जिसके लिए पहले सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, माय बैड, सेशन स्टार्ट, ठीक है। तो और ये करने के बाद मैं चाहता हूँ कि रिडायरेक्ट हो जाए, तो हम यहाँ से रिडायरेक्ट वाली चीज़ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन डॉट php, क्योंकि ये बाहर है तो मतलब इसको हमें डालना पड़ेगा, पहले बाहर जाओ, फिर एडमिन फोल्डर के अंदर जाओ, फिर वहाँ पे लॉगिन डॉट php। ओके देन, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम देखोगे हम लॉगिन डॉट php पे आ गए। लेकिन एक और चीज़, अगर तुम अभी ये देखो कि हम अगर लॉगिन नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर हम इस पेज को खोलें लाइक index.php, तो हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब ये तो बेकारी चीज़ है, क्योंकि सिक्योरिटी रन का फ़ायदा ही क्या होगा, लॉगिन बॉक्स लगाने का फ़ायदा क्या होगा, जब उसे कोई डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये एक्सेस बंद करेंगे। वो एक्सेस कैसे बंद करते हैं, तो मैं सबसे ऊपर जाऊँगा, php, ठीक है। ऊपर कितनी चीज़ सेम है तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत लिखा, तो ये ब्राउज़र का चुतियापा है, मतलब का इग्नोर करो इसको। देखो कहा था मैंने, ब्राउज़र कभी कभी पगला आ जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़, जब हमने यहाँ पे लॉगिन करते वक्त सेशन बनाया था, हम इसको चेक करेंगे, इज़ यूज़र लॉग्ड इन, इफ़ सेशन इज़ यूज़र लॉग्ड इन इज सेट, तो मतलब नॉट सेट, ये एप्सिलॉन नॉट साइन है, ये रिवर्स देता है। मतलब हम यहाँ पे चेक करें कि अगर सेशन इज यूजर लॉग्ड इन सेट नहीं है तो क्या हो, तो पेज रिडायरेक्ट हो जाए। कहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाए, ऑफकोर्स लॉगिन पे। लॉगिन, अब हम इस पेज को जरा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब तुम देखो, तुमने लॉगिन नहीं कर रखा है और तुम अगर डायरेक्ट इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे
तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें पहले लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ माई पोर्टफोलियो सॉरी admin@myportfolio.com और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो है admin123 and then sign in and yes we are signed in। अब हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो परफेक्टली बन चुका है लॉगिन का सिस्टम, जिससे तुम अपना एडमिन पैनल एक्सेस कर सकते हो। अब बिना लॉगिन के तुम अपना एडमिन पैनल एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने ये सिस्टम बना लिया है। अब हम काम करेंगे फीचर्स बनाने में, जिसके थ्रू हम अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट को मैनेज कर पाएँ।